गुजरात भारत का एक राज्य है। कच्छ, सौराष्ट्र, काठियावाड़, हालार, पांचाल, गोहिलवाड़, झालावाड़ और गुजरात उसके प्रादेशिक सांस्कृतिक अंग हैं। हम सब ये जानते हैं कि गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, बट पुरानी ट्रेडिशन के हिसाब से ये माना जाता है कि गुजरात की फर्स्ट कैपिटल था देवभूमि द्वारका, एंड यही द्वारका से करीब 30 किलोमीटर दूर नॉर्थ में आता है बेट द्वारका। बेट द्वारका चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, एंड इसीलिए इस आइलैंड को मेन सिटी द्वारका से जोड़ने के लिए बनाया गया है एक केबल स्टेट ब्रिज जिसका नाम है ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज या सुदर्शन सेतु। वेलकम टू आवर चैनल बिल्डिंग विज्ञान ए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। तो हम सभी को पता है कि द्वारका फेमस है द्वारकाधीश टेम्पल के लिए। आपने कभी ना कभी सुना होगा चार धाम यात्रा के लिए ये द्वारकाधीश टेम्पल उनमें से एक है, एंड हर साल पूरे इंडिया से काफी सारे दर्शनार्थ यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए, एंड उनके लिए और एक आकर्षण है बेट द्वारका, जो द्वारका के मेन सिटी से करीब 30 किलोमीटर नॉर्थ में आता है और जो कनेक्ट होता है ओखा के थ्रू। जान लेते हैं कि क्यों यह बेट द्वारका इतने फेमस है। पुराणों में यह कहा जाता है कि बेट द्वारका कभी लॉर्ड कृष्णा की नगरी हुआ करता था, एंड यह आइलैंड उनके दोस्त सुदामा जी ने उन्हें गिफ्ट में दिया था। वैसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बेट का मतलब होता है उपहार या गिफ्ट, इसलिए इसे बेट द्वारका कहते हैं। बेट द्वारका दर्शनार्थियों के लिए भी काफी फेमस है क्योंकि ये हिंदू धर्म में बहुत फेमस है। ये चार धाम में से एक है जो प्रतिष्ठित द्वारकाधीश मंदिर में आने वाले निवासियों और तीर्थयात्रियों के लिए बहुत महत्व रखता है। बेट द्वारका में जाने का सिर्फ एक ही रूट है, वह है ओखा से होते हुए। पहले इस पर बस फेरी के थ्रू ही जाया जा सकता था। हर एक साल बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ होता है यहाँ पे। इसी चीज को देखते हुए 2016 में यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे एक ब्रिज का प्रस्ताव अप्रूव किया, और 7 अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ब्रिज कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन स्टोन का स्थापना किया, ताकि ब्रिज बनने के बाद बेट द्वारका और द्वारका का कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगा, जो ना ही यहाँ के आने वाले दर्शनार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा बल्कि लोकल लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। इस ब्रिज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 25 फरवरी 2024 को सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया, जो कंक्रीट के तोरणों का उपयोग करके बनाया गया है। डेक 2 कैरिजवे के साथ मिश्रित स्टील प्रबलित कंक्रीट से बना है, जो 27.2 मीटर चौड़ी है। इसमें 500 मीटर लंबे मुख्य स्पैन के साथ 3 स्पैन है, जो भारत में सबसे लंबा है। दोनों तरफ के अन्य 3 स्पैन की लंबाई 100 मीटर और 2 स्पैन की लंबाई 50 मीटर है। ओखा और बेट द्वारका की तरफ के अप्रोच ब्रिज की लंबाई क्रमश 770 मीटर और 650 मीटर है। पुल को सहारा देने वाले 2 आकार के घुमावदार तोरण 129.985 मीटर लंबे हैं और 300 मीटर की त्रिज्या के साथ तोरण के केंद्र से 22 मीटर तक बैकस्पैन में झुके हुए हैं। सड़क की कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर 9186 फीट है। इस ब्रिज में टोटल 4 लेन है। इसके बीच में अप्रॉक्स 1.2 मीटर का डिवाइडर भी है। भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज जो ओखा मुख्य भूमि और गुजरात में बेट द्वारका द्वीप को जोड़ेगा, लगभग 980 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ। सुदर्शन सेतु भी ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाने वाला यह ब्रिज 2320 मीटर 7612 फीट की कुल लंबाई के साथ केबल ब्रिज में 900 मीटर 2953 फीट लंबा केंद्रीय केबल खंड है, जो इसे भारत में सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज बनाता है। और ब्रिज के दोनों साइड में 2.5 मीटर का फुटपाथ का है। इसका हाइट है अप्रॉक्स 132 से 150 मीटर, जिसका निर्माण किया SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने। इसकी भव्यता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसको बनाने में 1.5 लाख क्यूबिक मीटर पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें 40 से ज्यादा एफिल टावर बन जाते। 10,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ, जो 100 ब्लू व्हेल्स के वजन के बराबर है। 1811 किलोमीटर लंबाई के केबल को प्रयोग में लाया गया, जो माउंट एवरेस्ट से 200 गुना से भी ज्यादा ऊंचा हुआ। 979 करोड़ की लागत से बना 2.3 किलोमीटर लंबा ओखा से बेट द्वारका तक का यह केबल ब्रिज अत्याधुनिक तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है। 128 मीटर ऊंचे पायलोन के साथ यह पुल 152 केबलों पर टिका है, जिनमें प्रत्येक पायलोन में 67 केबल हैं, यानी दोनों तरफ अलग अलग लंबाई के 38 केबल लगे हैं। इस केबल ब्रिज के कारण न सिर्फ श्रद्धालुओं के 30 से 40 मिनट का समय बचेगा, बल्कि समंदर में फेरी से जाने से भी मुक्ति मिलेगी। पैदल और साइकिल से जाने वालों के लिए अलग से ट्रैक बनाया गया है। इतना ही नहीं, सोलर पैनल के जरिए 1 मेगावाट पावर का भी उत्पादन होगा, जो 1000 घरों में बिजली सप्लाई के लिए पर्याप्त है।
समंदर की खूबसूरती का नज़ारा लेने के लिए जहां ब्रिज के ऊपर 12 दर्शक दीर्घा बने हैं, वहीं इस केबल ब्रिज के पैदल यात्रा वाले रास्ते पर दिव्य देव्य लिपियों और चित्रों को प्रदर्शित किया गया है, जो पूरे वातावरण को भक्ति के रंग में डुबो देता है। यात्रियों की सुविधाओं के साथ 12.5 मीटर और 10 मीटर चौड़े रास्ते बनाए गए हैं। भारत जिस तरह विकसित भारत बनने की दिशा में अग्रसर है, उसमें यह केबल स्टे ब्रिज भारत की उच्च आधुनिक तकनीक और मजबूती बुनियादी ढांचे का जीता जागता सबूत है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।